हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा की। तो पहले हम कहानी से पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं। यह कहानी कैसी है और किस पर आधारित है। तो यह कहानी केवल दो बैलों की नहीं, बल्कि दोस्ती, आत्मसम्मान, प्रेम और स्वतंत्रता की भावना की कहानी है। इस कहानी में दो बैल हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन एक दिन परिस्थितिवश उन्हें अपने प्रिय घर और मालिक से दूर जाना पड़ता है। वहां उन्हें कठोर व्यवहार सहने पड़ते हैं। इस पाठ में यह बतलाया गया है कि पशु भी प्रेम, अपनापन और सम्मान को समझते हैं। अंत में उनका अपने घर और मालिक के प्रति प्रेम हृदय को छू लेता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि प्रेम और अपनापन किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। साथ ही मित्रता और स्वतंत्रता का मूल्य हर प्राणी समझता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे मतलब एक नंबर का बेवकूफ, बड़ा ही बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है सहने की शक्ति, ने उसे यह पदवी दे दी है, मतलब ये उपाधि दे दी है, क्योंकि वह सहिष्णुता, उसमें सहने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसे हम बेवकूफ कहते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, मतलब गधा बैसाख के महीने में थोड़ा सा खेल कूद कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद, मतलब दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब गधा के अंदर वे सारे गुण, व्यंग कर रहे हैं लेखक की, गधा के अंदर वे सारे गुण जो ऋषि मुनियों में पाए जाते हैं, वह पराकाष्ठा, बहुत ही उच्च कोटि के वो सारे गुण पाए जाते हैं, पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त मतलब जरूरी नहीं है, सीधा होना जरूरी नहीं है संसार के लिए। देखिए ना, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये बहुत पहले समय की बात है, बहुत पहले जब अंग्रेज का शासन था भारत पर, उस समय की बात है कि अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, कि भारतीय शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय में ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। एतेव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के दोनों बैल के नाम थे। झूरी एक व्यक्ति था गांव का, और उसके पास 2 बैल थे। तो उन बैलों का नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। जानवरों में ये बैलों में पछाई एक जाति होती है, उस जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, मतलब काम में बहुत ही आगे रहने वाले, डील में ऊंचे, हाइट में, लंबाई में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। भाईचारा मतलब दोस्ती हो गया था। दोनों सामने
आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनय विनिमय करते थे। मूक मतलब चुप्पी, चुप्पी की भाषा में चुपचाप रहकर, आंखों ही आंखों में या इशारों में या उनकी जो भाषा है उसमें वह एक दूसरे से बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, कि उन जानवरों में ऐसी कोई शक्ति थी कि वह एक दूसरों की बात, एक दूसरे का दुख या उनके मन की बात समझ लेते थे, जो मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींगे भी मिला लिया करते करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह के नाते से नहीं मतलब लड़ाई झगड़ा से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब मजाक मजाक में, आत्मीयता के भाव से, इंसानियत के मतलब जो आत्मीयता उन लोगों में थी एक दूसरे के प्रति, उसके भाव से सिंग लड़ा लिया करते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, मतलब हल्की फुल्की नोकझोंक होने लगती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर जहां दोस्ती है तो वहां लड़ाई भी होगी, इसी बात को यहाँ कहा गया है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे वो लोग कि दूसरे को ज्यादा परिश्रम नहीं झेलना पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संजोग की बात, झूड़ी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, मतलब इन दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा अपना यूं बेचा जाना, मतलब इस तरह से बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूड़ी के साले साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीने आ गए। मतलब उसका साला को उन बैलों को लेकर घर तक जाने में उसे बड़ा परिश्रम हुआ। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, मतलब डोरी पकड़कर रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने इन्हें वाणी दी होती तो झूड़ी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। मतलब खाना जब नाद होता है, जो गाय बैलों को खाने के लिए एक जगह बनाया जाता है जिसमें उनको खाना दिया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि खाने का बर्तन। उस नाद में जब खाना डाला गया तो उन लोगों में से किसी ने भी मुंह नहीं लगाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा से में सलाह की, मतलब चुप से उनकी जो भाषा थी बैलों की, उस भाषा में उन्होंने अपनी एक दूसरे से सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जैसे जब गांव में सारे लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, मतलब पगहे जिससे वह बांधे गए थे, जिस डोरी से एक खूंटे पर जो बांधे गए थे उसे उन्होंने तोड़ डाला और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, मतलब वो डोरी बहुत ही मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, मतलब दुगनी शक्ति बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें इच्छा थी वहां से जाने की, अपने मालिक के पास जाने की इच्छा थी। एक एक झटके में रस्सी टूट गई। एक ही झटके में उन्होंने रस्सी को तोड़ डाला। झूड़ी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा कराव लटक रहा है, मतलब डोरी, टूटी हुई डोरी आधी आधी
लटक रही है दोनों के गर्दन में। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। उनकी आंखों में, बैलों की आंखों में क्या है? विद्रोह भी है, मतलब नाराजगी भी है और स्नेह भी है, उसके मालिक के प्रति स्नेह भी है। वह उसे झूरी को दिख रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। बच्चों को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि वो बैल इतने, मतलब इतनी दूर जाकर फिर वापस चले आए अपने मालिक से प्रेम के लिए, तो वो शाबाशी दे रहे थे उस बैल को। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने उसकी बात को समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, आक्षेप मतलब यह आरोप नहीं सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्यों, क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कमजोर। मतलब उसकी पत्नी कह रही है कि तुम्हारे जैसे बैलों को सहलाते नहीं हैं, जहां ये गए थे वहां खिलाते भी हैं और उन्हें ज्यादा काम भी उनसे लेते हैं, और ये ठहरे कामचोर। ये दोनों कामचोर हैं, बैलों पर आरोप लगा रही है। भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई, मतलब मजूर जो उसके घर काम करता था, मजदूर या नौकर, उसे बहुत ताकीद, मतलब ये बात बता दी गई कि इन लोगों को हिदायत दी गई कि इन लोगों को सूखा खाना दिया जाए, कि दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं? आशा बड़ी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से, नौकर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी कहोगे, मतलब अगर मालकिन गुस्साएगी तो तुम भी उन्हीं का साथ दोगे और उन्हीं की बातें कहोगे। तो बच्चों, इस वीडियो को हम इस भाग 1 के साथ ही यहीं पर खत्म करते हैं, और भाग 2 को हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 2 आप जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।